हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कमाल है। ये कैसी गजब की शाम है, ये कैसी गजब की शाम है भाई। आज शाम तो क्या कहें, पता नहीं, बाजार भी देख लेते एक बारी अंतरराष्ट्रीय बाजारों का क्या हाल है तो पता चल जाए गजब की शाम ही थी या दिन था, क्योंकि दिन तो गजब का था ही। आपने देखा था भारतीय बाजारों में जिस तरह से चौतरफा तेजी देखने को मिली, तो बड़े बड़े लोगों का मुंह ऐसा हो गया कि भाई क्या करे क्या न करे, कैसी मुश्किल है। शेयर ले या बेचे कोई तो बताए। भैया ये हालत लोगों की आज हुई पड़ी थी कि कोई बता दे कि शेयर ले या बेचे। मैं इसकी चर्चा डिटेल में बाद में करूंगा। भाई ये गेम क्या खेला आज के बाजारों में, क्या खतरनाक क्या गेम खेला गया जिसके चलते रिटेल ट्रेडर्स की ऐसी घंटी बजाई कि उनकी सारी जिंदगी घंटी ही घंटी बजती रहेगी। वो घंटी जो आज से आने वाले कई साल तक उनके दिमागों में घूमती रहेगी। पर आपकी फरमाइश के चलते आज लेके आए जबरदस्त स्टॉक्स, जिसको मैं लेके आया हूं आपके लिए खास स्मॉल केस में, जिसने जबरदस्त हमको परफॉर्मेंस दी है साहब, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और स्मॉल केस का नाम है एमकेजे एफएफडी बार्गेन स्टॉक 1 साहब। मई 9 को बनाया था ये स्मॉल केस, सर ईयर बता दें, 2022 में, और आज इसने 3% रिटर्न दिया और टोटल रिटर्न इसकी 10% है। यानी मई 9 हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3.5 महीने हुए। सर सितंबर तो अभी, हाँ वही 3.5 कह दिए जी, 3.5 कह दिए, 3.5 महीने हो गए। 10% रिटर्न, यानी सालाना अगर आप निकालेंगे तो 38% के आसपास रिटर्न बैठती है। और ये बाजार अगर भागेगा तो ये जो आपका है ना, ये वाला स्मॉल केस गोली की तरह भागेगा। और स्मॉल केस खरीदना बता दूं सबसे आसान है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी लिंक से आप स्मॉल केस को डाउनलोड कीजिए। और मैंने इस स्मॉल केस का भी लिंक दिया हुआ, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपके स्मॉल केस की ऐप में क्रिएट के अंदर ऐड हो जाएगा और वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। इसी लिंक से खरीदिएगा। आप प्रभु का आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। आपके पैसे पे इतनी जबरदस्त रिटर्न आएगी कि आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए मैंने कंपनियां कौन सी बेहतरीन डाली है। टाटा पावर क्षेत्र की सबसे अग्रिम, सबसे लीडरशिप पोजीशन में जो कंपनी बनती है उसका नाम है टाटा पावर। वेदांता भाई साहब मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके पास माइंस हैं पूरे विश्व के अंदर, और डिविडेंड ऐसे बांटती है जैसे भाई साहब भर भर के डिविडेंड बांटा जा रहा है। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर की दिग्गज इंडस्ट्री, 1400 से शेयर करेक्ट होके 800-850 के लपेटे में आया हुआ है। टाटा मोटर्स, अगर वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे तो टाटा मोटर में का उसमें नाम बहुत बड़ा होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब तक है जहां खाना हमने तब तक ये कंपनी यूं चलेगी। कपड़े धोने हो या हमने ब्रश करना हो, कुछ काम करना होगा, एफएमसीजी की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। और अशोक लेलैंड कमर्शियल सेगमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक दमदार कंपनी बनने वाली है। तो देखिए निफ्टी ने पिछले एक साल में मात्र 1.35% रिटर्न दिए, और हमारे स्मॉल केप्स की रिटर्न देखी जाए तो 12.43 है। इसके अंदर आपकी लागत कितनी है? देखिए कुछ भी नहीं, सिर्फ 16,000 रुपए के आसपास से आप ये स्मॉल केस खरीद सकते हैं। एमकेजे फिक्स डबल सिप, एमकेजे फिक्स डबल सिप, एमकेजे फिक्स डबल सिप। उसकी वीडियो खोजिए और उसके हिसाब से इसमें पैसा लगाइए। शर्तिया बात है, एक कॉन्फिडेंस की बात है, अच्छा मुनाफा होगा। और ये सारे शेयर्स मेरे पास भर भर के हैं। मैं बताता हूं, देखो वेदांता के मेरे पास 3 या 4 लॉट हैं, आरती इंडस्ट्रीज के 2 या 2.5 लॉट हैं, 2 से 2.5 लॉट, टाटा मोटर्स के 4 लॉट्स या 5 लॉट हैं, 6 भी हो सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1 सवा लॉट है। इसका अशोक के लेलैंड के शेयर्स हैं, लॉट तो नहीं है,
पूरा, और इसके भी शेयर्स हैं। और मैं इनके लॉट की तलाश में लगा हूँ, कह रहा हूँ ढूंढता हूँ जिसको वो हाथ लगे ना मुझको। तो भाई मेरे हाथ नहीं लग पा रही है, इन दोनों कंपनी के लॉट में भी मेरा पूरा इंटरेस्ट है। तो ये था आज का गेम। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या गेम खेला गया ऑपरेटर ने, क्या गेम खेला जिसके चलते आपने देखा हमारे बाजारों में बड़ी तेजी देखने को मिली। अब कल क्या हुआ था, शुक्रवार को सारे विश्व के बाजार धाराशाही कर दिए। पोल साहब का बयान क्या आया, बाजार की लंका लगा दी। शुक्रवार को पूरा यूएस बुरी तरह से गिर गया। भारतीय बाजारों को गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए थे, सारे लोग तैयार बैठे थे शॉर्ट करने के लिए, और जिन्होंने लॉन्ग की थी वो अपने आप को चांटे मार रहे थे, ले और लॉन्ग कर और लॉन्ग कर और लॉन्ग कर, खूब चांटे मार रहे थे। जैसे बाजार नीचे की तरफ खुला, लोगों ने दबा के लॉन्ग अनवाइंडिंग करी और शॉर्ट क्रिएट करी। थोड़ी देर में बाजार भाई साहब ऊपर चढ़ गया और ऊपर के लेवल पे घूमता रहा और अल्टीमेटली कल 1.5% ही गिरकर बंद हुआ। और इस गिरावट को मेंटेन करने के लिए मेरे हिसाब से एफआईज ने सब सेगमेंट में माल बेचा और एक बड़ी गिरावट करी। ये तो थी कल की कहानी। अब कल क्या, लोगों ने दबा के शॉर्ट पेल दी, उनको लगा यार शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, और आज कर दी गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग, लोगों की लुटिया पुटिया सब डूब गई। आज गैप अप ओपनिंग इतनी बड़ी, मैं देख लूं बड़ी, एक मिनट देख लेते हैं, ये रहा, हाँ देखो 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग थी। अच्छा, कल इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि लोगों को लग रहा था कि बाजार अब चढ़ेगा नहीं गिरेगा। तो आज उन्होंने, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, गैप अप ओपनिंग करी 100 पॉइंट की, और उसके बाद लोगों को यह लगा कि भाई अब गिरा बाजार, अब गिरा बाजार। और आप देखिए सारा दिन बाजार को खींचते रहे, क्योंकि हर लेवल पे लोगों ने शॉर्ट किया। थोड़ा बड़ा अब गिर जाएगा, शॉर्ट मारी, थोड़ा बड़ा अब जरूर गिरेगा, शॉर्ट मारी, थोड़ा बड़ा अब जरूर गिरेगा, शॉर्ट मारी, थोड़ा बड़ा अब जरूर गिरेगा। जब एंड में देखेंगे यहां पे लेवल पहुंचा तो लोगों को लगा कि यार अब तो बक्का गिरेगा, उन्होंने दबा के शॉर्ट करी और एंड मोमेंट पे उन्होंने बाजार बढ़ा दिया। अब मैं सोच रहा था लॉन्ग अनवाइंडिंग, मेरे पास एक ही फ्यूचर बचा था निफ्टी बैंक का, तो मैंने कहा इसको स्क्वायर ऑफ कर दूं, अच्छा मोटा 80,000 का प्रॉफिट होता है, ऐसी 70-80 हज़ार रुपये का, मैंने कहा कर दूं। पर मेरे दिमाग में आया बेटा आज किसने करी होगी लॉन्ग, किसी ने नहीं, सब शॉर्ट मार रहे होंगे, और आज इन्होंने लंका लगा दी है। और कल भी मुझे लगता है, क्योंकि कल गैप डाउन ओपनिंग तो करेंगे, कल भी एक बड़ी गैप अप ओपनिंग करेंगे, और अगर कल भी लोगों ने लॉन्ग की तो बाजार खिंचता जाएगा, और शॉर्ट की तो बाजार खिंचता रहेगा। अब अगर कल और अच्छी ढंग से गैप अप ओपनिंग करते हैं, कल अच्छा, कल छुट्टी भी है, परसों बाजार खुलेगा। अब परसों अगर इन्होंने लॉन्ग बाजार ऊपर में खोला और लोगों ने शॉर्ट मारी तो बाजार खिंचता चला जाएगा, और लोग भयभीत हो गए यार ये तो रुक ही नहीं रहा, और उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग करी और लॉन्ग मारी। तो कल देखिएगा, और कल यानी कह रहा हूं तो नेक्स्ट वर्किंग डे, कल तो छुट्टी, आपको गणेश चतुर्थी की लाखों बधाइयाँ, चतुर्थी की लाखों बधाइयाँ। तो अब कल अगर परसों, कल होगा ना, परसों चल छुट्टी, परसों अगर बाजार भाई साहब इन लोगों ने शॉर्ट मारी, उसके बाद जो बाजार खींचना तय बता नहीं सकता। और अगर लोगों ने शॉर्ट कवरिंग कर ली और लॉन्ग करना शुरू कर दिया तो मिड सेशन के बाद बाजार धड़ाम से गिर जाएगा। तो ये था, और इसमें देखिए किस तरह से आपके एफआईज डीआईज ने गेम खेला। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सब सेगमेंट में वो किया कल, और कल हल्की सी खरीदारी करी हमारे डीआईज ने। अब आज बड़ी खरीदारी करी। अब हुआ क्या कि शुरुआती दौर में इन्होंने मूड तो बना लिया था, कल तो इन्होंने जान के सब चीज़ों को बेचा ना, कल रात का मूड बना दिया कि लोगों को दिमाग में बढ़ जाए बाजार गिरेगा, और सुबह बाजार लोग शॉर्ट करें। सुबह थोड़ी गैप अप ओपनिंग करी, और आप देखते हैं टीवी में भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो बहुत अच्छा बाजार भागेगा, अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गैप अप ओपनिंग करी, लोगों को लगा गैप अप ओपनिंग अभी बाजार गिरेगा, लोगों ने दबा के शॉर्ट की, और इन्होंने शुरुआती दौर में बहुत माल खरीद लिया, जो मेरा मानना है। कैश सेगमेंट में 4,165, इंडेक्स फ्यूचर में 1,782, स्टॉक फ्यूचर में 1,297, 7,245 करोड़ की इतनी बड़ी खरीदारी कब की, याद करिए, आपको याद ही नहीं आएगा, आज इन्होंने कर डाली। इसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो डीआईज ने थोड़ा सा ही माल काटा। अब जब उन्होंने ये काम किया तो उनकी लॉन्ग में भी सुधार आ गया, इंडेक्स लॉन्ग 43% हो गई, 33 से बढ़ गई, 10% बढ़ गई, और स्टॉक्स की जो है 56.5 हो गई। ये उन्होंने एक गंद आज जो मचाया वो देखने योग्य था, और 447 जितना पॉइंट में आज बाजार चढ़ा। अब आप देखिए कंडीशन,
तो मैंने जैसे आपको बताया कि 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है बाजार, फिर तो गिरता ही नहीं, शुरू में ही 17,401 का बॉटम लगाता है, फिर नेवर लुकिंग बैक 17,777 का पीक बनाकर 17,760 पे 450 पॉइंट 2.5% की तेजी के साथ बाजार बंद होता है। इतनी तेजी कहीं नहीं थी। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस गोली बने हुए थे, गोली, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, सारे शेयर मेरे पास हैं। इसको छोड़ दो, इसकी मेरे पास 3 पोजीशनें हैं पुट के अंदर। अब गिरा कोई शेयर ही नहीं, लास्ट 50s के लास्ट के शेयर देखोगे तो वो भी हरियाली में बंद हुए, हालांकि वह तेजी कम थी, यानी कोई भी शेयर आज लालियाली में बंद ही नहीं हुआ। हीरो मोटर कॉर्प, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अदानी पोर्ट, बीपीसीएल, श्री सीमेंट, डायरेक्टर रेड्डी, भारतीय एयरटेल, जो सबसे पिछड़े शेयर थे आज परफॉर्मेंस में, वो भी हल्के फुल्के बढ़ के ही बंद हुए। तो ये आज का गजब था। कैंडल ने यहां भी गैप छोड़ा है ऊपर, नहीं अब नीचे छोड़ दिया ना गैप। कल वाला गैप अभी ढंग से फिल ही नहीं हुआ। कल वाला गैप अब गिरते बाजार में भी क्रिएट हो गया, बढ़ते बाजार में भी। अब आपको क्या लगता है ये गैप बंद होगा? अब तो गैप फिलिंग थ्योरी की भी वाट लगा के छोड़ी है इन्होंने। अब नीचे से भी 5 गैप हो गए, ऊपर से 1 हो गया है, क्योंकि ये वाला जो गैप है ना कॉमन है, गिरते वक्त का भी है और बढ़ते वक्त का भी है। बड़े दिनों के बाद देखिए आप एक हरा हिस्टोग्राम बना है, यानी बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं है, बेरिश क्रॉसओवर में कमजोरी आई है और आरएसए मजबूत हो गया 62 के लेवल पर। अब परसों एक्सपायरी है, कल छुट्टी है। पुट का ओपन इंटरेस्ट अभी भी 17,000 पे बना हुआ हाईएस्ट, और कॉल का बना हुआ 18,000 पे। मैक्सिमम पेन 17,300 से घटकर बढ़कर 17,700 पे आ गया, यानी बाजार में तेजी के इंडिकेशन साफ है। अब अगर आप कॉल राइटिंग की बात करेंगे ना, यहां से इन लेवल्स पे बढ़ी है और बाकी सब लेवल पे घटी है। पुट राइटिंग की बात करेंगे, या हर लेवल पे पुट राइटिंग देखो बढ़ी है, दबा के पुट राइटिंग हुई है। मंथली में थोड़ा मजबूती के दर्शन लग रहे हैं, क्योंकि पहले पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो था 16,000 पे था। 16,000 का डेटा नहीं डाला आपने आज? सर वो डेटा था नहीं उसमें। अच्छा, और आज हो गया हाईएस्ट 16,500 पे, और कॉल का अभी भी 18,000 पे, खास परिवर्तन नहीं। अब देखिए कितना ज़्यादा पीसीआर में चेंज आया। पीसीआर पक्की बात है ओवर बॉट हो चुका है, वीकली वाला तो देखो ना 0.8 से 1.32 होना, और जबकि मंथली वहीं का वहीं टिका हुआ है, यानी गेम बज रही है। और मैंने आपको गेम का तरीका बता दिया। जिस आदमी ने साली 50 रुपए की कॉल बेची होगी ना 50 रुपए में, वो साली 500-500 600 रुपए की हो गई। जिसने 100 रुपए की निफ्टी बैंक की कॉल बेची होगी ना सुबह 1000 रुपए की हो गई। ऐसे कपड़े उतारे हैं जिसी को कॉल राइटर्स की तो मम्मी पापा कर दिया आज। अब निफ्टी बैंक पे आ जाओ, 38,276 पे बंद हुआ था कल, और आज खुलता है 38,516 पर, लगभग 250 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद एक दिन के अंदर 1260 पॉइंट की तेजी। 100 रुपये प्रीमियम के लालच में जिसने कॉल बेची नेकेड, उसको भाई साहब आज नेकेड ही कर दिया बाजार ने। 1260 की तेजी है पॉइंट की, समझो 1200 रुपये की कॉल हो गई होगी। 12 गुना नुकसान हुए एक एक आदमी। अब ये देखो आप, आज जो लो बना है दिन का वो 38,472 था शुरुआती दौर में, फिर तो बाजार रुका ही रहा थोड़ी देर, फिर भागते ही चला गया, और फिर 39,606 का पीक बनाकर हल्का सा गिरकर 39,536 पर 1250 पॉइंट से ज़्यादा 3.25% ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। सारे शेयर हरियाली में, सबसे कम तेजी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और गोली बना आज इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ये थे आज के महाराजा। फॉलोड बाय सभी बैंक थे, देखा जाए कोटक महिंद्रा, फेडरल, एचडीएफसी बैंक, सभी इसी के लपेटे में तेज थे। इवन एसबीआई भी, एक्सिस भी, इतने सारे बैंक 3% ज़्यादा तेजी के साथ बंद हुए तो इंडेक्स भाग गया। आज इंडेक्स ने देखो ये वाला गैप जो वही ऊपर नीचे दोनों तरफ का छूट गया वाला गैप, एक गैप यहाँ छूटा हुआ है, एक गैप यहाँ छूटा हुआ है, ये वाले तो भर गए थे, एक गैप यहाँ भी छूटा हुआ है। तो नीचे के 4, ऊपर का एक ऊपर नीचे का ये वाला कॉमन है। तो भाई अब देखते हैं बाजार किस तरफ चलता है। बड़े दिनों के बाद जैसा उसमें हुआ, इधर भी एमएससीडी चार्ट पे हरा हिस्टोग्राम बना है जो बेरिश क्रॉसओवर में कमजोरी का संकेत है। आरएसए बहुत ज्यादा मजबूत है, 65 काफी मजबूत हो गया। वीकली
एक्सपायरी के अगर ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो कल भी 38,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, आज भी वही है। पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट कल 39,500 पे हाईएस्ट था, जो आज 41,000 पे चल गया। डर के मारे सारे दूर दूर जाके बैठ गए। अब दूर दूर जाके बैठे हुए और लोग कह रहे हैं जालिम दूर दूर से देखे घूर घूर के, तो भैया आप दूर दूर से घूर घूर के देख रहे हैं। मैक्सिमम पेन अभी भी 38,000 पे ही है। अब पीसीआर की लगी है लाभाट, दुगने से भी ज्यादा हो गए। कभी देखा आपने? कसम खा के दिल पे कह दो कभी देखा हो? पीसीआर दुगना हो गया एक दिन के अंदर। वहाँ 0.72 का दुगना होता है 1.44, 1.49। दबा के पुट्टे लिखी गई हैं। अगर पुट्टे ऑपरेटर ने लिखी हैं तो बाजार कल भी गोली, यानी परसों। और अगर ऑपरेटर ने पुट्टे खरीदी है दबा के तो ऐसा मारेगा थर्सडे को, ऐसा नंगा करके मारेगा कि लोग याद रखें कि शेयर बाजार में। और एक ही गाना निकलेगा उनके मुंह से, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम, आज के बाद। सनम हो गया शेयर बाजार और ऑपरेटर, और गाने हो गए रिटेलर्स के। इसमें तो मंथली पीसीआर में भी तेजी देखने को मिली। वीकली पीसीआर फुल टॉस ओवर बॉट हो चुका है। तो भाई ये थे आज के खतरनाक गेम। और मैं आराम से आज बैठा था, ऐसे आराम कर रहा था और गाने गा रहा था। हमने करने हैं ना कोई ट्रेड जी सनम, आज के दिन बैठे हैं देखेंगे बस भाव को सनम, आज के दिन। मैं बताऊं मेरी कैश होल्डिंग का प्रॉफिट सुनेंगे आप बहुत चक्के रह जाएंगे। देखिए एक अकाउंट के अंदर 8,65,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। वो बाद में जब वो एवरेज रेट हो जाते हैं तो 8,45 का दिखा रहा है एक अकाउंट में। दूसरे अकाउंट में जाता हूं, 2 अकाउंट है, और दूसरे अकाउंट में 6,50,000, 8,50 और 6, 8 6 14, 15 लाख का एक दिन में गेन। अब क्या आदमी गाना गाएगा? तो यही कहना पड़ेगा, ये तेरा बढ़ना समझ लेना एक सपना था, मुझको वो मिल ही गया जो मेरा अपना था। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट वाले सिर्फ ये गाने, क्यों? लॉन्ग टर्म में बाजार बढ़ा तो सब क्या गा रहे हैं? ये तेरा बढ़ना मेरे लिए एक सपना था, मुझको वो मिल ही गया जो मेरा अपना था। क्योंकि जिसके पास माल रखा है उसका रेट बढ़ गया। और ट्रेडर गा रहे हैं हमको, तो हम ट्रेडर दूसरी तरफ आ जाते हैं, तेरी गलियों में ना। तो वो ट्रेडर का गाना रिवर्स है, गाना एक ही है पर उसके लाइनें अलग अलग है। ट्रेडर्स लुट रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठा हुआ है और यू तेरा बढ़ना मजे का एक सपना था। भैया जो सपना था आज वो हो गया। एक दिन में इतनी बड़ी बढ़त मैंने भी जीवन में नहीं देखी। शब्द ना छोटे पड़ जाते। ये शेयर बाजार कहते हैं ना, कहते हैं 3 चीज़ें बड़ी जालिम होती है और सबसे जालिम उसमें जो है वो शेयर बाजार है। बाकी कौन सी 2 चीज़ें जालिम होती हैं फटाफट कमेंट बताइए, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज कोई ट्रेड नहीं था, कुछ नहीं था, आज बस मौज मस्ती थी, सिर्फ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को देख के मजा आ रहा था। आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आज कितना बड़ा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं आपसे फिर कहूँगा, जलता तवा है जानी, हाथ रखोगे तो जल नहीं फूक जाओगे। इसलिए पहले सीखिए फिर ट्रेड करिए। सीखने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। और यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय 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 बाय, गॉड ब्लेस यू।